वो लड़का हर रात ये सोचकर सोता था कि कल बदल जाऊंगा, कल से आगाज करूंगा, कल जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन कल कभी नहीं आया। आया तो बस एक नई वीडियो, एक नई बहकी हुई लहर, ऊपर ले जाने वाली एक और हरकत। तबाही हमेशा शूर से नहीं आती, बाद औकात तबाही बिल्कुल खामोश होती है और हाथ की हथेली में मौजूद रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकबल को खा जाती है। वो समझता था कि चंद लम्हों के लिए देख रहा है, मगर यही चंद लम्हे रोज इसकी तकदीर के गले पर चलने वाली छुरी बन गए। दिन गुजरे, फिर हफ्ते, फिर महीने, और एक दिन जब उसने मड़कर देखा तो उसके हाथ खाली थे और जिंदगी खामोश थी। जिंदगी के खत्म होने के लिए कोई बड़ा हादसा जरूरी नहीं होता। कुछ मामूली आदतें इंसान को बगैर आवाज के मार देती हैं। इंसान मरता नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता निकमा होता जाता है। वो बुरा नहीं था, वो बज़दिल भी नहीं था, वो सिर्फ बाद में कहने की बीमारी में गिरफ्तार था। वो इंतजार करता रहा और जिंदगी उसका मजाक उड़ाती रही। असल नुकसान गुजरे हुए लम्हों का नहीं था, असल कीमत वो उम्रें थीं जो इन लम्हों से बन सकती थी। वो इल्म जो हासिल हो सकता था, वो मैदान जो फतेह हो सकते थे, वो रोजगार जो खड़ा हो सकता था, वो जिस्म जो सिधर सकता था, वो तकदीर जो लिखी जा सकती थी। और आज जब वक्त उसके हाथों से रीत की तरह फिसल चुका है, जब उम्र, मौके और मोहल्लत सब पीछे रह गए, तब उसे मानना पड़ा कि तबाही किसी और ने नहीं की, उसने खुद अपने हाथों से अपना वक्त मौत के लिए पेश कर दिया। वक्त कभी मुफ्त में जाया नहीं होता, उसका मुआवजा जिंदगी से लिया जाता है। ऊपर ले जाना एक सौदा है जिसमें इंसान अपना आने वाला कल बीच देता है और बदले में चंद लम्हों की खोखली खुशी ले लेता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी आंखें कुछ बनने की तलब करेंगी और तुम्हारे हाथ में बस वो छोटी सी चमकती हुई खड़की होगी जिसने तुम्हारा पूरा वजूद खा लिया होगा। या तो तुम वक्त को काबू में लोगे या वक्त तुम्हें तोड़कर फेंक देगा। दो अंजामों में से सिर्फ एक लिखा जाएगा और फैसला तुम्हारी अंगली की एक हल्की सी हरकत से हो रहा है। इसी पल, इसी सांस में। ये ऊपर ले जाना कभी तफरीक नहीं था, ये तुम्हारी जिंदगी की खामोश मौत थी। जिंदगी की तबाही को समझ लेना खुद एक आगाज है। हर इंसान की जिंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जब उसे पहली बार ये एहसास होता है कि वो खो चुका है। यही एहसास अगर दिल में कायम रहे तो ये इंसान को दोबारा जिंदा कर देता है। इस लड़के ने भी आखिरकार एक दिन ये मान लिया कि वो बर्बाद हुआ, लेकिन अभी मरा नहीं, अभी सांस बाकी थी, और जहां सांस बाकी हो वहां वापसी मुमकिन है। वो जान गया कि जिंदगी को दोबारा बनाने के लिए पहाड़ नहीं काटने पड़ते, सिर्फ छोटे छोटे फैसले ठीक करने पड़ते हैं। बड़े इनकलाब हमेशा छोटी तब्दीलियों से शुरू होते हैं। उसने तो क्या कि वो अब खुद को बचाएगा। उसने अपनी जिंदगी से एक जहरीली आदत निकाली, बस एक। उसने रोज का वो बेमकसद ऊपर ले जाना छोड़ दिया और यही एक तब्दीली उसके लिए नई बुनियाद बन गई। शुरू के दिन सबसे सख्त होते हैं, अंदर से एक खांचाव बुलाता है, हाथ बार बार उसी पुराने रास्ते की तरफ जाता है। मगर उसने खुद से कहा कि वो मरने से पहले एक बार तो जी कर देखेगा। उसने अपने एक घंटे को बचाया और उसी बचाए हुए घंटे से अपनी नई जिंदगी का पहला पत्थर रखा। आहिस्ता आहिस्ता वो एक घंटा बढ़कर 2 बना, फिर 3। वक्त बचने लगा, जहन जागने लगा और बरसों बाद दिल किसी मकसद के साथ धड़का। जब इंसान खुद को दोबारा काबू में लेता है तो दुनिया उसके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देती है। रास्ते, लोग, मौके, वो सब चीजें जो पहले उसके सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती थी, अब सामने आकर खड़ी होने लगे। जो कभी सिर्फ देखता था अब बनाने लगा, जो सिर्फ सुनता था अब चलने लगा, जो सिर्फ टालता था अब उठ खड़ा हुआ। तब उसने जाना कि तबाही का सबसे बड़ा धोखा ये है कि वो इंसान को यकीन दिलाती है कि वापसी नहीं हो सकती। हालांकि वापसी हमेशा मुमकिन होती है, शर्त सिर्फ इतनी कि इंसान मान ले, रख जाए और दोबारा चल पड़े। जिंदगी उसके सामने दोबारा खुलने लगी। आहिस्ता मगर यकीनी। असल जीत उस दिन नहीं होती जब इंसान मंजिल पर पहुंचता है, असल जीत उस दिन होती है जब वो खुद को फिर से संभाल कर पहला कदम रखता है। जो शख्स गिरने के बाद दोबारा खड़ा हो जाए वो ऐसा शख्स बन जाता है जिसे फिर कोई ताकत नहीं गिरा सकती, क्योंकि वो जान चुका होता है कि अंधेरे से वापसी मुमकिन है।